क्या हुआ? बहुत दिनों से पंख लगाए हवा में उड़ रहे थे ना, आ गए नीचे। इलेक्शन में हमरा टिकट तू काटने वाला था ना, अब तेरी नौकरी का टिकट कटेगा। लेकिन इलेक्शन के बाद हम तो हर नौकरी वापस दे देंगे। पता है काहे? ताकि तू ससुरा हमरा के सल्यूट मारे। पर इतना कुछ होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तब तक तुम हमारा गाड़ी के पीछे बैठकर चिल्लाओ, चाबुक सिंह जिंदाबाद, चाबुक सिंह जिंदाबाद। रोज तुम्हें मुर्ग मुसल्लम खिलाऊंगा, वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ। अरे रे 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 रे। इस वर्दी में अंताक्षरी का बड़ा शौक था, मुझे भी है भाई। पर अब क्या करें, वर्दी तो उतर गई। अब क्या बिना यूनिफॉर्म के कच्चे बनियान में खेलोगे? फर्ज करो तुम्हें वर्दी मिल भी गई तो भाई नहीं मिलेगा। भाई मिल गया तो वर्दी चली जाएगी। अब सोचो तुम्हें क्या चाहिए। अब ये यमराज सिंह नहीं, गमराज सिंह हो गया। नौकरी चाहिए तो हमरा पास आई। डॉक्टर जनार्दन जी कैसे हैं? देखो, उसे गहरा सदमा लगा है। कम से कम 24 घंटे लगेंगे। इससे पहले हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक से बोल। आप उन्हें 24 घंटे में घर ले जा सकते हैं सर। उनसे मिल सकता हूँ? आप उनके साथ रह भी सकते हैं। जिंदगी भर अकड़ दिखाई और आज आईसीयू में पड़े हैं। कितने लाचार लग रहे हैं आप। हमेशा अपने बनाए उसूल पर चले, कभी मेरी परवाह की ही नहीं। पराया था तो गले से भी नहीं लगाया। बचपन में सगे बाप को खोया। मुझे कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी माँ ने आपसे शादी कर ली। मुझे कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। जब माँ का हाथ सर से उठ गया तो खुद को संभाला, टूटा नहीं। अगर आप भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा जनार्दन जी। मैं जानता हूं कि आपने मुझे क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता था। लेकिन सच तो यह है कि आप अपनी मर्जी मुझ पर थोपना चाहते थे। तो कीजिए ना अपनी मनमानी, थोपिए मुझ पर अपनी मर्जी, पर छोड़कर मत जाइए। छोड़कर मत जाइए जनार्दन जी, आपको मेरी कसम, मत जाइए। आपने सुना? इसने मंत्री जी को ही उड़ा दिया। मैंने नहीं मारा, तुमने मारा है। ये तुम्हारा बयान है, मगर पब्लिक कह रही है कि मंत्री को तुमने उड़ाया है। और खास करके इसका भाई चाचू, अब वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक आम आदमी के लिए उसने तुम्हें कितना मारा था। फिर अपने चहेते मिनिस्टर का खून करने वाले को तो वो छोड़ेगा ही नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। फांसी दे देगा या शूट कर देगा। तोहरा वजह से उसकी वर्दी उतरी। यमराज सिंह ऑक्सीजन के बिना तो जिंदा रह लेगा, मगर बिना पुलिस की वर्दी के मर जाएगा बेचारा। पर ये जिंदा कैसे रहेगा? बड़े भाई को मारना पड़ेगा। क्या मतलब है आपका? मतलब आकर वो तुम्हें मारे इससे पहले उसे मार दो। मैं यमराज सिंह को मार दूं? जीना है तो मारना पड़ेगा। ठोक देना उसे। चाचू, ये तो डरपोक लग रहा है। यमराज सिंह को मार पाएगा? जोश में अक्सर इंसान नाकाम हो सकता है, मगर डरा हुआ इंसान अक्सर वो काम कर जाता है। तुम रुक क्यों गए? गोली चलाओ। मेरे लाड प्यार की वजह से तुम क्रिमिनल बने हो। तुमने मंत्री को तो मार दिया। आपकी तबीयत? मैं क्या चीज हूँ? मैं आपको क्यों मारूंगा बाबूजी? तो तुम इसे मार रहे हो ना? हार्ट अटैक की वजह से तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया से चले गए होते अगर तुम्हारे बड़े भाई ने मेरा ख्याल न रखा होता। ए बेटा, ये तुम्हें जान से मारना चाहता है ना? इससे पहले कि ये कोई गलती करे,
शूट कर दे इसे। कुछ भी मत सोचो, मैं बोल रहा हूं ना, शूट करो इसे। भैया मैं कुछ नहीं जानता, मैंने मंत्री जी को नहीं मारा, चाबुक ने मारा है। मैंने गलत काम किए हैं मगर किसी की जान नहीं ली। वैसे भी मंत्री जी को मारकर मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे? मेरा विश्वास करो भैया, मेरा विश्वास करो। मैं उसके बहकावे में आ गया था। चाबुक जानता था तू मुझे नहीं मार पाएगा, इसलिए अपने चमचे को भेजा। तेरे पाप धोने का एक ही रास्ता है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। भैया आप जो भी बोलोगे मैं करूंगा, जो भी बोलोगे। कानियों को फोन लगा और 100 गाड़ियां और कम से कम 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठा कर। नॉमिनेशन के लिए जाना है। हमारी रैली सबके होश उड़ा देगी। भतीजे हमारा प्लान फेल हो गया, दोनों भाई एक हो गए। अगर उसने कोर्ट में तुम्हारा नाम उगल दिया तो इलेक्शन तो क्या, तुम पैरों पे भी खड़े नहीं हो पाओगे। सियासत में तुम्हारी औकात इतनी सी रह गई है, 2 कौड़ी की। मुझे बहुत डर लग रहा है। गलती करते वक्त डरना चाहिए था, अब तो सुधरने जा रहा है। कमिश्नर साहब को पूरा सच बता देना। कान खोलकर सुन, हुक्म करो। यमराज सिंह और उसका भाई गांव छोड़कर नहीं जाने चाहिए। भतीजे उनके टुकड़े टुकड़े करके उनका नामो निशान मिटा देना। ठीक है भाई। आगे बढ़ने से उनको रोको। भैया चाबुक का फोन है। आज की ताजा खबर सुन, तोरी माँ को हमने मारा था, अस्थमा ने नहीं। इसका टाइम पूरा हुआ क्योंकि इसने यमराज को ललकारा। तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो बीच में मत आना। मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं, इस कुत्ते की औलाद से है। साले! ये क्या है क्या सर? हुआ? खाली बोतलें झूम रही हैं। निशाना लगाते तो सर झूमता है। सर ये सगळे गधे हैं, बघा ना शिंग भी नहीं है। टेक इट इजी। गधा कितना भी अच्छा काम कर ले गधा ही रहता है। ये सारे भी वही है। अरे तेरी जितनी ट्रेनिंग इनको मिली होती तो आज ये क्राइम ब्रांच में होते हैं। सर ये बंदूक बहुत बड़ी है, आप हमें चाकू दो, तलवार दो, सबको काट देंगे। अबे हाकी के साथ चाकू सूट नहीं करता। सोचो पब्लिक में क्या इमेज रह जाएगी। पुलिस का काम पब्लिक को डराना नहीं बल्कि पब्लिक के डर को जड़ से मिटाना है। वाह 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 वाह, ए लोकपाल लिख ले रे। सर तुम्हारी बुक कंप्लीट થઈ गई है, वो प्रिंटिंग कराने गया है। अच्छा अपने शहर में मैं वर्ल्ड फेमस बन जाऊंगा। बुलेट की स्ट्राइकिंग है, ये इसकी आदत लॉ ब्रेकिंग है। हो जब मेरी एंट्री। जानू अगर अपना बेटा हुआ तो उसका नाम युवराज सिंह रखेंगे। बिल्कुल नहीं, पहले लड़की होगी।
लड़की? हाँ, और वो तुम्हारी माँ होंगी। ओहो, फिर से इमोशनल कर दिया। माँ देख ले, तेरी बहू तुझसे बहुत प्यार करती है। यम्मू, तुम्हारे लिए बिरयानी, पनीर टिक्का और बटर चिकन ये बनाया सब तो है। ठीक है, पर स्वीट डिश में किस तो मिलेगी। हमें लगा था यमराज सिंह में बहुत दम है। क्यों, सही कह रहा हूं ना जाजू, मगर इसकी कमजोरी भी है। चैलेंज किया था ना कि हमें इलेक्शन में खड़ा नहीं होने दोगे। इलेक्शन का क्या है, 5 साल में एक बार आता है, मगर शादी पूरी जिंदगी में एक बार होती है। तेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, दम है तो रोक ले। ये तो अब भी तुम्हें माफ कर देगा। माफी मांग लो। कौन आया है भाई? अरे रे 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 रे, बड़े साहब आए हैं। उस दिन क्या कहा था तुमने? मैं निकम्मा बाप हूँ और अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाऊंगा। देख लो, पूरे जिले में मैंने अपने लिए नंबर 1 दामाद ढूंढा है। मेरे इसी नंबर 1 दामाद के 35 शराब खाने हैं इस पूरे एरिया में। और सुनो, ये बगैर दहेज के शादी कर रहे हैं। लड़की के बदले इन्होंने मुझे दहेज दिया है। खैर, अब आप आ ही गए हैं अपनी सेना के साथ, तो खाना खाकर जाइएगा। चाहिए तो अंग्रेजी खंबा भी मिल जाएगा आपको। मेरे नंबर 1 दामाद ने सब इंतजाम किया है। ये यहाँ का मटका किंग भी है। शादी के बाद तो हम भी जश्न मनाएंगे। फर्क इतना होगा कि ये गम के आंसू पिएगा। आप बेकार का टेंशन मत लो, मेरी बेटी मेरी बात नहीं टालेगी। मैं चाहूं तो अभी ये शादी रोक सकता हूं, मगर मैं जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहता। अपने उस बाप के लिए कुर्बानी दे रही हो जो इतना मतलबी है। वो तुम्हें शराब के लिए बेच रहा है। मैं जानता हूं तुम किन हालात में शादी कर रही हो। खुद को धोखा मत दो। अगर मुझसे प्यार करती हो तो एक बार मेरी तरफ देखो। ये अगर 6 फेरे भी ले लेता है तो मैं इसे 7वां पूरा करने नहीं दूंगा। बस एक बार आंखों में देखो। आज अगर नहीं देखा तो मुझे कभी नहीं देख पाओगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरे खिलाफ नहीं जाएगी।